राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुख्य आतिथ्य, राज्य क्रीड़ा परिषद कृष्णा पुनिया एवं युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोगरा के विशिष्ट आतिथ्य में आज रविवार को नगर के स्थानीय कॉलेज ग्राउंड में 20 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाली उदय खेल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी एवं वॉलीबॉल की प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, चित्तौड़गढ़ डेयरी अध्यक्ष बद्रीलाल जगपुरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर, नगरपालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा, छोटी सादड़ी पंचायत समिति प्रधान सपना मीणा, जिला पूर्व प्रधान एवं महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी गोपाल लाल आंजना, नगरपालिका उपाध्यक्ष परवेज अहमद शिब्बी, उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी, पुलिस उप अधीक्षक आशीष चौधरी, छोटी सादड़ी टीएसपी अध्यक्ष रणजीत सिंह मीणा एवं जिला खेल अधिकारी गिरधारी चौहान रहे। अतिथियों का स्वागत अभिनंदन पंचायत समिति सदस्य पिनकेश जैन, पार्षद एवं जिला फुटबॉल उपाध्यक्ष मोहम्मद कुरैशी, पार्षद राजेश सांड, पार्षद प्रतिनिधि नितिन नागौरी, सरपंच अरनिया जोशी, गजेंद्र पालीवाल, गुडा भाई, आशीष टांक, सुनील धाकड़, बेनीपुरिया, अजय सिंह सेमलिया, संजय उपाध्याय, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धीरज नगरिया, रोमिल चौधरी, कन्हैयालाल धाकड़, छात्र संघ अध्यक्ष साजन सोनी, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष मुकेश धाकड़, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बलवंत जाट, एनएसयू आई नगर अध्यक्ष विशाल वर्मा, मुकेश धाकड़, जिला फुटबॉल संघ सचिव फैसल खान, रामकिशन चौधरी, उबैद खान, विक्रम टेलर, भंवर सिंह, आयुष शर्मा, गुलाब धाकड़, राहुल सुथार, विक्रम अहिर, अजय शर्मा, नितेश आंजना, अंकित जाट, दुर्गेश भराडिया, समृत रैगर, दीपक धाकड़, यशवंत सेन, कैलाश धाकड़, आयुष शर्मा, अंबालाल मेनारिया, विकास धाकड़ बड़ावली, दीपक कनेरा, बाबूलाल धाकड़, अंकित आंजना, अखिलेश मेनारिया, राजेश अस्तौलिया, जतीन शर्मा, राजू आंजना, यश वीरवाल आदि ने मंचासीन अतिथियों को उपरना ओढ़ा मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन किया। मंत्री आंजना ने अपने उद्बोधन में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अतिथियों, गणमान्य जनों, खिलाड़ियों एवं मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। सभी मिलकर खेलेंगे तभी एकता की भावना जागृत होगी। उदय खेल महोत्सव खिलाड़ियों के शारीरिक, मानसिक विकास के साथ भाईचारा को बढ़ावा मिलता है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु छोटे से छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अवसर देकर उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं निकलकर एक ऐसे मंच पर पहुंचे जहां उन्हें अपनी प्रतियोगिता से प्रतिभा का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। युवा कांग्रेस एवं एनएसयू आई परिवार द्वारा सभी की भावनाओं को ध्यान में रखकर उदय खेल महोत्सव आयोजन किया गया। निसंदेह जो आज मैं यहाँ खेल मैदान खिलाड़ियों में उत्साह और उमंग यहाँ देख रहा हूँ, मुझे यह सब देखकर लगता है मैंने उक्त खेल महोत्सव आयोजित करवाकर खेल क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का प्रयास किया। मंत्री आंजना द्वारा मंच के माध्यम से जिला कलेक्टर पोसवाल को कहा कि खेल क्षेत्र में जो नवाचार आपने राजसमंद जिले में किए वह नवाचार चित्तौड़गढ़ जिले खेल प्रतिभाओं के लिए भी करे। खिलाड़ियों के उत्साह को देते हुए मंत्री आंजना ने विजेता टीमों की अनुशंसा पर 5 लाख की जगह 10 लाख का विकास कार्य विधायक मद से करवाने का वादा किया। अतिथियों द्वारा क्रिकेट एवं फुटबॉल ग्राउंड पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विधायक एवं राज्य क्रीड़ा परिषद पुनिया द्वारा उपस्थित खिलाड़ियों को अपने खेल क्षेत्र के बारे जानकारी देते हुए बताया कि खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। जो जज्बा मैंने देश प्रति जो खिलाड़ियों में देखा, खेल में हार जीत होती रहती है। मैं स्वयं एक ऑस्ट्रेलिया एशियन खेलों में 5वें नंबर पे रही, लेकिन मैंने लक्ष्य बनाया कि कॉमनवेल्थ खेलों में अगला गोल्ड मेडल मेरा है। मुझे अपने भारत देश का नाम रोशन करते हुए पदक जीतकर राष्ट्रगान बजवाना है। देश के लिए मैं गोल्ड मेडल प्राप्त कर मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश जो गोल्ड मेडल जीतने वालों को प्रोत्साहन राशि, सरकारी नौकरी एवं कृषि कार्य करने के लिए भूमि उपलब्ध करवाती है। उक्त योजना के लिए मैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं खेल मंत्री अशोक चांदना का आभार प्रकट करती हूं, जो कि हर समय खेल क्षेत्र में प्रदेश की प्रतिभाओं को निखारने के लिए दृढ़ संकल्प है। खेल जिंदगी जिना सिखाता है, हार को जीत में तब्दील कर उसी दिन से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है। डूंगरपुर विधायक व युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष घोगरा ने अपने उद्बोधन से उदय खेल महोत्सव के उपस्थित खेल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं समय समय पर ऐसे आयोजन करता रहता हूं एवं उदय खेल महोत्सव में होने वाले नवाचार में स्वयं डूंगरपुर में भी लागू करूंगा।
जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने भी उद्बोधन देकर उपस्थित खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों का उत्साहवर्धन किया। उदय खेल महोत्सव का मंच संचालन पालिका पार्षद एवं विधानसभा युवक कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष रवि प्रकाश सोनी ने किया व स्वागत उद्बोधन विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत सिंह आंजना द्वारा दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम कॉलेज की छात्रा मीना शर्मा, महाजबीन एवं आशरीन ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य जन, जनप्रतिनिधिगण, खेल प्रेमी, मीडियाकर्मी, युवा कांग्रेस व NSU आई एवं विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। विश्व स्तरीय खेल शिक्षक जिन्होंने राजस्थान का नाम विश्व पटल पर भी रोशना जोशी, NSU अध्यक्ष विशाल वर्मा और पिंकेश जी जेन से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए और गणेश जी बेगड़ा साहब का स्वागत करो। इसी क्रम में मैं एसपी मैडम का स्वागत करने के लिए पूर्व तहसील अध्यक्ष भाई धीरज नगरिया, विक्रम टेलर और छात्र अध्यक्ष साधन सिंह से निवेदन करता हूँ कि जल्दी मंच पर पधारें। रखने वाले और क्षेत्र के युवाओं में और जन जन के लाडले के चेयरमैन जी बैठ के स्वागत करने के लिए मैं भाई गुलाब जाकर और बलवंत साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और बदीलाल जी साहब का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निम्बाड़ा ब्लॉक कांग्रेस शिवजी जी का स्वागत करने के लिए मैं नितेश जी आऊंगा। सपना जी मीना के स्वागत के लिए मैं TSP संघर्ष समिति के अध्यक्ष और प्रधान प्रतिनिधि रणजीत जी मीना का स्वागत करें। कोई की वजह से अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंच पे शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम उदय खेल महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर विराजित राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा कृष्णा पूनिया जी और सहकारिता मंत्री हमारे सबके संरक्षक उदयलाल जी आंजना साहब, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश जी गोगरा, चित्तौड़गढ़ सरहद डेयरी के अध्यक्ष बद्री जी जगपुरा, साथ ही मंच पर विराजित चित्तौड़गढ़ जिले के कलेक्टर साहब, SP महोदया और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का, सामने विराजित खेल प्रेमी खिलाड़ियों और कार्यकर्तागण और नगर के गणमान्य नागरिकों का मैं युवा कांग्रेस NSU परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी से उपेक्षा आशा करता हूं कि ये आज आयोजन जो आप देख रहे हैं उदय खेल महोत्सव 7 दिन तक चलेगा। इसमें आप सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का हमें सहयोग होगा, तो हम इसे जिस रूप में आज शुरुआत हो रही है उसी रूप में बिना विवाद के हम इसे संपन्न कराएं, यह आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। खेल हमारे जीवन के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि खेलों से ही हमारा शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि खेल के माध्यम से हमें तुरंत निर्णय लेने और सही निर्णय लेने की क्षमता हमारे में विकसित होती है। और इसका उदाहरण हम हमारे माननीय मंत्री महोदय में देख सकते हैं कि आज 70 साल की उम्र में भी ये हमेशा सुबह जॉगिंग करते हैं 5 किलोमीटर। तो आज ये डिसीजन लेने के मामले में तुरंत डिसीजन लेते हैं किसी भी मामले में। अभी कल परसों भी आपने देखा ही होगा किस प्रकार से निर्णय लेते हैं और इनकी निर्णय लेने की क्षमता की आगे हम युवा भी कम है। तो मैं इस उदय खेल महोत्सव के अवसर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस आयोजन में 4 प्रतियोगिताएं शामिल है। क्रिकेट के टूर्नामेंट यहाँ हो रहे हैं। क्रिकेट में 122 टीमें भाग ले रही है निम्बाड़ा छोटी साइड की। साथ में ही वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी यही हो रही है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 47 टीमें भाग ले रही है निम्बाड़ा छोटी साइड क्षेत्र की। फुटबॉल में 33 टीमें भाग ले रही है और कबड्डी में 41। फुटबॉल हम अभी इस कार्यक्रम के बाद माननीय मंत्री महोदय और सम्मानित मंच अभी फुटबॉल कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कबड्डी का आप रात को शुभारंभ करेंगे। पहले गांव में कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस कहावत को राज्य की सरकारों ने उल्टा किया है, क्योंकि खेलों के विकास के लिए हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने जिस प्रकार की योजनाएं लाए हैं जिससे वहां की खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पदक जीते हैं, उसी प्रकार राज्य के हमारे खेल मंत्री अशोक जी चांदना ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की है।
जो कोविड के कारण आगे बढ़े हैं उन खेलों से भी एक मंच मिलेगा और हमारे राजस्थान के खिलाड़ी भी अन्य मंचों पर पहुंच पाएंगे प्रतिभा को। उदय खेल महोत्सव का भी यही उद्देश्य है कि यहाँ की प्रतिभाएं, जो छुपी प्रतिभाएं, उनको एक मंच मिले और उस मंच के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। और हमने इस अवसर पर क्रिकेट के जो जिला सचिव है उनको भी आमंत्रित किया है, फुटबॉल के कमेटी खेल अधिकारी को भी आमंत्रित किया है, जिससे कि ऐसी प्रतिभाएं जो बिना संसाधन के अभाव में अपना खेल के माध्यम में, खेल के क्षेत्र में करियर नहीं बना पा रही है, उनका करियर बना पाए। इन उद्देश्यों के साथ हम ये खेल आयोजन कर रहे हैं। मैं मंच पर आगे बैठे हुए साथियों से थोड़ा निवेदन करता हूँ, थोड़ी जगह बनाने। भाई साहब के कॉलेज में इतना बड़ा आयोजन करने की वजह से कॉलेज की 3 बालिकाओं ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया है, इसमें थोड़ा सा अगर आप ये जगह दे देंगे तो वो अच्छे से अपने कार्यक्रम पर प्रस्तुत। उदय खेल महोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती कविता पूनिया मैडम, आदरणीय सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी, आदरणीय कलेक्टर साहब, समाज सम्मानित मंच श्री गणेश गोगरा जी, विधायक महोदय, समाज सम्मानित मंच, कुछ सर अभी परिचय कम हुआ है इसलिए और निम्बाहेड़ा और आसपास के क्षेत्रों से पधारे सभी गणमान्य जन, भाइयों, बंधुओं और खिलाड़ी, विशेष रूप से खेल महोत्सव का आयोजन अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि सभी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, स्वस्थ मन का निवास होता है। और आज के समय में कोरोना ने हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि स्वस्थ शरीर भी कितना आवश्यक है और स्वस्थ मन भी कितना आवश्यक है। तो हम सब खेलों के माध्यम से अपने आप को फिट रखें। और वर्तमान समय में तो जिस तरीके से खेलों में आगे बढ़ के हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ के विश्व स्तर पर अपना नाम कमा रहे हैं, जिसका एक प्रमाण हमारे सामने बैठी है मैडम। हम सब खेलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें और व्यक्तित्व विकास का भी ये सबसे बड़ा माध्यम आज के रूप में सामने आ रहा है। तो मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनसे दूर हटके यदि हम खेलों में अपना पसीना बहाएंगे तो हम न केवल खुद स्वस्थ रहेंगे, अपने आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रखेंगे, सारी हमारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर हम सकारात्मक माहौल की तरफ जाएंगे। तो मैं सभी से, जो आज खिलाड़ी यहाँ खेलेंगे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि आप खेलों के माध्यम से न केवल आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इस क्षेत्र को एक नई पहचान दे रहे हैं और आने वाले समय में खेलों के माध्यम से बहुत आगे देश का नाम रोशन करेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। मंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने न केवल इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, बल्कि एक इतनी नई सोच के साथ इस क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम रखा। सभी को, हम सभी की तरफ से आप धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की सोच रखी और इसको इस मूर्त रूप दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष महोदय श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, आदरणीय सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी, हमारे विधायक महोदय श्री गणेश जी, हमारी एसपी महोदय, चेयरमैन साहब बद्री जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मंत्री जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह का नवाचार जो आपके द्वारा इस क्षेत्र के युवाओं के लिए किया गया है। समय कम है तो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। तो अभी जो है सभी लोगों ने बोला कि खेलों का कितना महत्व है, तो मेरा मानना है कि जो प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और लेकिन आवश्यकता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। जैसे आपने देखा होगा कि आज से 20 साल पहले हमारे क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी होते थे, 11 में से 8 खिलाड़ी मुंबई के, बॉम्बे के होते थे। तो उसका एक कारण सिर्फ ये था कि बॉम्बे के अलावा बाकी कई जगह खेल स्टेडियम ही नहीं थे। जब खेल स्टेडियम बनने लगे तो रांची से भी खिलाड़ी निकलने लगे, बिहार से निकलने लगे, बंगाल से निकलने लगे। तो अगर हम अपने युवाओं को जो है वो स्टेडियम देते हैं, खेलने के अवसर देते हैं, तो वो भी जो है वो अच्छे से अच्छा पदक, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स में पदक ला सकते हैं। इसी के साथ जो 2 महत्वपूर्ण सीख है, मुझे लगता है जो खिलाड़ी हमेशा अपने जीवन में लेके जाता है, सबसे एक सीख है कि अनुशासन, क्योंकि
किसी भी खेल में अनुशासन के बिना जो है आप अच्छा नहीं कर सकते। और दूसरी सीख है जो जीवन भर उसके साथ रहती है, तो वो है कि टीम भावना। क्योंकि आपकी कोई भी खेल होती है, जब तक आप एक टीम भावना के रूप में काम नहीं करते हो, आप फुटबॉल के ग्राउंड में हो, क्रिकेट के ग्राउंड में हो, आपको पता है कि जो साथ वाला प्लेयर अगर आपका साथ नहीं देगा तो आपकी टीम जीत नहीं सकती है। तो ये सब सीख आप लेके जाएंगे, और ये एक नई शुरुआत हुई है, मैं मानता हूं कि ये एक चिंगारी होनी चाहिए। और इसका सफलता को हम तब मापेंगे जब इसी तरह की गेम्स हर पंचायत में होंगी। कभी हम लोग जो अभी पंचायतों में निकले शाम के समय पे, तो पंचायतों में इस तरह के स्टेडियम हो, सभी बच्चे कोई क्रिकेट खेल रहा हो, कोई वॉलीबॉल खेल रहा हो, तो इस तरह का एक माहौल बने कि ये खेलें हमारे घर तक पहुंचे, जिससे कि आने वाले युवाओं को, क्योंकि एक तो पहले माना जाता था कि खेलें सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, अब वो समय बदल चुका है। और खेलने एक बहुत अच्छा करियर भी है। खासकर से जो राजस्थान सरकार है उसने इतनी अच्छी हमारी जो है वो खेल नीति लेके आए हैं। जो खिलाड़ी हैं जो कि पदक लेके आते हैं, उनको किसी प्रकार का एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, उनको सरकार में सीधी नौकरी मिलती है। तो अब जो इसको करियर के रूप में भी देखा जाने लगा, और इसी के साथ आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मैं पुनः सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ये जो खेलों का माहौल बना, ये बना रहे और ये हमारी पंचायतों तक पहुंचे। और इतने आकर्षक इनाम इसमें रखे गए हैं। मुझे बताया गया कि जो पहली टीम जीतेगी वो 55,000 रुपया, उसको बहुत बड़ी राशि है। तो आप सभी लोग पूरा जोर लगाकर खेले, हर आदमी उठाने के उसे पदक लेके जाना है। और हम भी जो है बहुत सी आपकी गेम्स में जो है यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमारा भी खेलों में विशेष रुचि है। तो यहाँ पे आकर मैच देखेंगे। और सभी लोगों को मैं पुनः फिर से बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का नवाचार उन्होंने किया, और वो आगे भी इसको जारी रखेंगे। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। आज निम्बाड़ा में उदय खेल महोत्सव के शुभ अवसर के उद्घाटन के अवसर पर हमारे सहकारिता मंत्री महोदय सम्मान्य उदयलाल जी, हमारे विधायक साथी, राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा कृष्णा पुनिया जी, जिला कलेक्टर महोदय, एसपी मैडम, प्रधान छोटी सागरी सपना जी, सुभाष जी, बद्रीलाल जी, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, एनआईएसवाई के साथी, सम्मानित मंच और पधारे बुजुर्ग युवा साथियों, अब सबका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें यहां बुलाया। और उदयलाल जी, आगना जी, वास्तव में अभी भी मुझे जवान लग रहे हैं। तो उनमें जो ऐसा जोश है और ऐसा जुनून है कि युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए इन्होंने काफी अच्छी राशि रखी है। और हमें हर हमेशा ये युवाओं के साथ रहते हैं, कुछ भी काम हो हर हमेशा तैयार रहते हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है इनको। इस खेल के माध्यम से हर पंचायत से खिलाड़ी आएंगे, हर जाति के खिलाड़ी आएंगे, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान होंगे। ये खेल ही ऐसा है जो सभी जातियों और धर्मों को एक साथ जोड़ के रखता है, इसलिए खेलना आवश्यक है। जैसे कलेक्टर साहब ने बताया, बोले आपको क्रिकेट खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, कबड्डी खेलनी है, लेकिन आप में अनुशासन, एकता और संगठन होना चाहिए, तो ही आप जीत सकते हैं। क्रिकेट में बॉलर की भी जरूरत है, बैट्समैन की भी जरूरत है, फील्डर की भी जरूरत है, तो ही आप मैच जीत सकते हैं। अकेला बैट्समैन भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए सबकी भागीदारी है। तो इसलिए देश को आगे बढ़ाने में, राजस्थान को आगे बढ़ाने में हर किसी व्यक्ति की आवश्यकता, जो पीछे दलित है, तबका है, सभी समाज, सभी धर्म मिलकर हमारे देश को आगे कैसे बढ़ाए, हमारे राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। आज हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई सारी योजनाएं दी। इन 3 वर्ष में काफी नहीं, जो 70% जो घोषणा पूरी करती है। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं
सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। अरे तुम्हारे कार्यकाल में इतने घोटाले हुए, आज तक तुमने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? तुम्हारे मंत्री आज बलात्कार कर रहे हैं, उनको आज तक तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ से बोलते, जोर से बोलते। मैं कहना चाहता हूं खिलाड़ियों से कि आप अपना एक लक्ष्य बनाए, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, उससे आपका शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस कोरोना काल में कईयों के परिवार उजड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, किसी की कोई दवाई की कमी नहीं आने दी। ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री चिंतित है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आपका एक लक्ष्य बनाए, भले आप मेडल लाओगे तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। आज राजस्थान सरकार ने जो भी मेडल लाए खिलाड़ी, उसको नौकरी दी है। हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी भी इस पे तत्पर है, अशोक गहलोत जी भी तत्पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह से अर्जुन का एक लक्ष्य था, आपका भी एक लक्ष्य बना दो, मुझे क्या बनना है और क्या करना है। आज हम क्या खेल रहे हैं, युवा पीढ़ी क्या खेल रही है? आज युवा पीढ़ी मोबाइल में खेल रही है। तो उदयलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मैदान के माध्यम से युवाओं को वापस पुराने खेल याद दिलाने की कोशिश की, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे माता पिता, छोटा बच्चा अगर रोता है तो मां उसको मोबाइल देने से चुप हो जाएगा। उसमें कौन पता नहीं कैसे कैसे गेम खेल रहे हैं, उससे हमारी आंखें खराब हो रही है और हमारा मानसिक दिमाग भी खराब हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पुराने जो खेल थे वो वापस अपनाने पड़ेंगे। भले कबड्डी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, पहले गुल्ली डंडा खेलते थे, जयपुर भर की अंटियां रखते थे, सितुलिया खेलते थे, वो गेम कहां गए? हमारा मेन गेम तो वो है। तो ऐसा गेम खेलना चाहिए, उससे मनोरंजन भी होता है और हमारा शरीर भी ठीक रहता है। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, खेल ऐसा खेलो मनोरंजन भी हो, हमारा शरीर भी ठीक हो और हमारे देश के नाम मेडल लाए, ऐसा गेम खेलना चाहिए। मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभी रीट में 30,000 और पद बढ़ा दिए सीएम साहब, और सीएम साहब ने कह दिया कि मैं भर्ती करा के रहूंगा। भले भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्लाते रहे, उनका मकसद ये है कि ये रेट की भर्ती नहीं होनी चाहिए, और गहलोत जी का मकसद है मैं सबको रोजगार दूंगा, सबको नौकरी दिला के रहूंगा। ये गहलोत जी का प्रण लक्ष्य है। मेरे युवा साथियों, यूथ कांग्रेस के साथियों, एनएसआई के साथियों, ये भार आप पर है, ये आप देश का भविष्य है, राजस्थान का भविष्य है, इस निम्बाड़े का भविष्य है। आप जिधर जाओगे युवा पीढ़ी आपके पीछे, जो आपके भाई है साथी, आपकी ओर मुड़ेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप काफी समय से यहां बैठे हुए हैं, हम लेट आए, लेकिन उदयलाल जी, अंजना जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं भी ऐसा गेम कराता हूं। 26 तारीख को मेरा समापन है, मेरे भी 174 टीम आई थी क्रिकेट की, समापन 26 तारीख को करा रहा हूं, अशोक चांदना जी आएंगे। तो इसमें मैंने भी 51,000 रुपए प्रथम विजेता और 31,000 रुपए द्वितीय विजेता रखा। मैं हर साल कराता हूं, विधानसभा अध्यक्ष था तब से मैं कराता हूं, क्योंकि मैं मतलब चक्का फेंक में ओलंपिक में भाग लिया है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में आपने चक्का फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। चक्का फेंक में भारत की तरफ से सबसे दूरी पर 63.75 मीटर तक की दूरी पर चक्का फेंकने का रिकॉर्ड भी आपके नाम पे है, और आपकी इन्हीं उपलब्धियों की वजह से भारत सरकार ने आपको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है। ऐसी खेल की शख्सियत का हमारे बीच में पाकर हमारे निम्बाड़ा के खिलाड़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आपको मंच पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आपके खेल के स्मरणों से हमें अवगत करें। रोशनी जी बढ़िया फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। निम्बाहेड़ा की आज इस पावन धरा पर खेल के मैदान में मंच पर उपस्थित सम्मानीय उदयलाल आंजना जी, सहकारी मंत्री राजस्थान सरकार, और मंच पर आसीन साथी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय गणेश जी गोगरा, सम्मानीय बद्रीलाल जी जाट, डेयरी चेयरमैन चित्तौड़गढ़, सम्मानीय कलेक्टर महोदय, सम्मानीय एसपी साहब,
सम्मानीय जिला खेल अधिकारी, सम्मानीय जिला खेल संघ के फुटबॉल संघ के अध्यक्ष, समस्त शारीरिक शिक्षक, सभी खिलाड़ीगण, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आप इतनी संख्या में पहुंचे, आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने जो युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, उनमें जो जागरूकता देने की जो कोशिश की है, उसके लिए मैं आपकी सराहना करती हूं। मंच पे लगभग सभी ने वही संदेश देने की कोशिश की। एक खिलाड़ी होने के नाते जो जज्बा देश के प्रति मैंने देखा है खिलाड़ियों में, वो मैं यहाँ पे जरूर बयान करना चाहूंगा। राजनीति में आने के बाद बहुत सारी चीजें देखी, सुनी और सुनती भी हूं। मंत्री जी, देश प्रेम की बात की जाती है। अगर हकीकत में देश प्रेम की बात की जाए, हर व्यक्ति का अपना एक भूमिका होती है जो देश प्रेम से जुड़ी होती है। इस देश निर्माण में हर व्यक्ति का, हर धर्म का, हर 36 बिरादरी का इसमें योगदान है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये हमारी सबकी पूंजी से बना हुआ है और इस संपत्ति की सुरक्षा करना भी एक देश प्रेम है। और इस खेल मैदान में खेलने वाला वो खिलाड़ी जब राष्ट्र के लिए खेलता है तो उसके मन में एक ही बात होती है कि मैं अपना राष्ट्रगान बजवाऊं। आपने दंगल मूवी देखी होगी, पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी, और वो फिल्म एक बार जरूर देखना जिसने नहीं देखी। भाग मिल्खा भाग आपने देखी होगी कि खिलाड़ी का संघर्ष कितना लंबा होता है और खिलाड़ी अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि उसे पदक जीतना है और राष्ट्रगान बजवाना है। सौभाग्य से मैं उसी क्षेत्र से आती हूं और जब मैंने खेलना शुरू किया और जब मेडल जीते तो मंत्री जी खुशकिस्मत ये थी कि उस समय केंद्र में भी और राज्य में भी हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और जब इंडिया कैंप के लिए हमें जाना पड़ता था या बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था, सम्मानीय अजय माकन जी खेल मिनिस्टर थे। जब भी विदेश से हमारी कोई डिमांड आती, हमें कोई प्रॉब्लम आती, हम फोन करते। ऐसा मैंने पहला मिनिस्टर देखा था, किसी वजह से नहीं उठा पाता था फोन तो वो हमें फोन करके वापस रिप्लाई करता था और पूछता था कि कोई दिक्कत तो नहीं। वो पहले खेल मंत्री ऐसे थे जिन्होंने खिलाड़ियों को खेल जगत में ही नौकरियों से जोड़ने का काम किया। और आज राजस्थान सरकार के अंदर अभी जो बात की थी ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, तो नवाब बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे मंत्री महोदय अशोक चांदना जी ने, और अब हमें जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को और आगे बढ़ाएंगे। मैं बताना चाहूंगी कि कैसे बनाने का काम किया। राजस्थान वो प्रदेश है जिसमें राज्य स्तर पर भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि दी जाती है और किसी प्रदेश में नहीं है ये योजना। 1 लाख रुपए तक की राशि, प्रोत्साहन राशि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को जो राज्य स्तर पर भी मेडल जीतता है उसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 2% कोटा सरकारी नौकरियों के अंदर जो नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं उन खिलाड़ियों के लिए रखा जाता है और उनकी जो मेरिट बनती है, जैसे मान लो पटवारी की नौकरी निकली, खेल कोटे से भी जिसने अप्लाई किया तो उसकी जो मेरिट बनेगी वो खेल कोटे के हिसाब से बनेगी, सबके साथ नहीं बनेगी। और साथ साथ जो मेडल जीत कर लाता है खिलाड़ी उसे सीधी नियुक्तियां दी जा रही है कि सीधी आप अपना मेडल दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ और राजस्थान के अंदर नौकरी पाओ। इतनी बड़ी योजना, ये छोटी बात नहीं। आज हम नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन खेल से जुड़े हुए खिलाड़ियों को ये इतना बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ।
और अब आती हूं मैं इंटरनेशनल के ऊपर। जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतता है, एशियन गेम के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, ओलंपिक के अंदर, तो उनको करोड़ों में राशि जो दी जाती है वो प्राइज मनी के रूप में दी जाती है। हाल ही में पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी जब टोक्यो ओलंपिक से जीत कर आए थे, गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी गई। 3 करोड़ जैसी तालियां नहीं आई आपकी? हाँ। और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। पैसे के साथ साथ सीधे तौर पर, यहाँ पे हमारी एसपी मैडम बैठी हैं, सीधे तौर पर डीएसपी भर्ती किया गया है। डीएसपी वन विभाग में एसीएस का पद दिया गया है। सब इंस्पेक्टर अभी भर्ती किए, इंस्पेक्टर हमने लगाए, कांस्टेबल हमने लगाए, तो बताओ कहां कमी नहीं है ना? और साथ साथ और बता देती हूं, प्रचार क्योंकि कांग्रेस ने कभी नहीं किया, प्रचार नहीं किया, लेकिन दिया बहुत कुछ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 25 बीघा जमीन भी दी जाती है अपने जैसलमेर और बीकानेर साइड में जो कमांड एरिया है, नहरी क्षेत्र के अंदर 25 बीघा जमीन दी जाती है। जयपुर के अंदर उसे घर बनाने के लिए प्लॉट दिया जाता है। तो बताओ कहां कमी है? बना रहे हैं ना नवाब। अब ये तो मौका तो मंत्री जी आपको दे रहे हैं, अब नवाब बनने का काम वो मेहनत तो देखो आप लोगों को करनी पड़ेगी, वो तो आपको ही करनी पड़ेगी। मंत्री जी तो आपको प्राइज मनी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे दिया और सामान भी आगे भी दे देंगे। जीतने वाले खिलाड़ी के लिए भी ये कह दिया कि वो गांव में जो जैसा विकास चाहेंगे वैसा करवाएंगे, तो और क्या चाहिए। और खेल से जुड़ी जिंदगी से आती हूं तो एक बात और मैं कहती हूं, खेल है मंत्री महोदय जिंदगी जीना सिखाता है। कई बार पीड़ा होती है जब कोई स्टूडेंट सिर्फ 0.5% मार्क्स की वजह से सुसाइड कर लेता है। क्या होता है 0.5%? जिंदगी से बढ़ के तो नहीं होता, लेकिन वो खिलाड़ी हार जाने के बाद भी उस हार को जीत में तब्दील करने के लिए उसी दिन से लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और मेहनत में लग जाता है। तो जिंदगी जीना सिखाता है, यूनिटी सिखाता है। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो उसमें टीम गेम के बिना तो जीत होती नहीं, तो यूनिटी भी सिखाता है। ठीक वैसे ही राजनीति में जो मैंने सीखा कि विकास अगर किया जा सकता है तो 36 बिरादरी को साथ लेकर चले, वो व्यक्ति विकास की बात करता है। कब तो नई नई चीजें आ गई बाजार में, कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ फेंक देते हैं। नैतिकता में इतनी कमी आई है, इतनी कमी आई है, हमारी भावनाओं से खेला जा रहा है। तो इन चीजों से परे होकर हमें देखना यह है कि धरातल के ऊपर इस देश को बनाने में किसका योगदान रहा है। और मैं कहना चाहूंगी, गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि मैं उस पार्टी के साथ जुड़ी हूं जिसने इस देश को बनाया है। माननीय मंत्री महोदय खुद भी खेल से जुड़े रहे। मैं आज यहाँ लगभग 700-800 किलोमीटर से आई हूँ और आपने कहा कि कृष्णा जी एक बार आपको हमारे यहाँ पर आना होगा कि हमारे खिलाड़ी प्रोत्साहित हो तो इसमें आगे बढ़े, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी पिछले बजट में घोषणा की थी कि ग्रामीण ओलंपिक खेल हम कराएंगे। कोरोना की वजह से हम उसमें देरी जरूर हुई, और अभी खेल अधिकारी ने मुझे बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में 66,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है, 66,000 खिलाड़ियों का। 66,000 खिलाड़ी जब यहां खेलेंगे, मकसद क्या है इन खेलों को कराने का? जो बातें एक तो मैंने आप सबको बताई कि नौकरियां देना, पैसा देना, युवाओं को नशे से दूर करना, मोबाइल से दूर करना, समाज में आई विकृति को दूर करना,
बहुत सारे कारण इस चीज से जुड़े हुए हैं। और देश में ज्यादा पदक राजस्थान की तरफ से आए, ये एक मुख्य लक्ष्य भी हमारा है कि हम टैलेंट को खोजें। 66,000 खिलाड़ी जब चित्तौड़गढ़ से खेलेंगे तो एक संदेश घर घर तक जाएगा। पहले पंचायत लेवल पे वैसे करवाया जाएगा, फिर ब्लॉक में करवाया जाएगा, फिर जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर इस खेल को करवाया जाएगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को खेलों से जोड़ सकें। तो इसमें आप जरूर गौर करेंगे। मैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं 2006 कॉमनवेल्थ गेम पहली बार कोई इतना बड़ा गेम खेलने में गई थी ऑस्ट्रेलिया में, और उस दौरान 15-20 दिन की तैयारी थी हमारी वहां पर कंपटीशन होने से पहले। 15-20 दिन ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद कंपटीशन किया, हमारे सामने बखान किया। और वैसा ही जैसा हमारे सोच थी उदय खेल महोत्सव का नाम देते समय हमारी प्राथमिकता तो ये थी कि हमारे मार्गदर्शक मंत्री महोदय अन्ना साहब के नाम से उसको रखे हमने उदय खेल महोत्सव किया था। लेकिन हमारे साथ के साथ ये भी सोच थी कि मंत्री जी ने जो ये प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को दिया है, यहाँ से वे खुद के भी उदय होने का संकल्प ले सकेंगे। आपने हमारी भावनाओं को समझा, इसके लिए धन्यवाद। मैं अगली शख्सियत जो हमारे दिलों में विशेष स्थान रखते हैं उनको आमंत्रित करता हूं, लेकिन उनसे पहले मैं उनसे एक निवेदन भी करता हूं कि बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी और वो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं की थी। हम आपस में चर्चा करते हैं, उससे मुझे मत रोकिएगा। हम युवा कई बार यूथ कांग्रेस में काम करते हैं, पहले चुनाव लड़ते हैं, उसमें लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, आए दिन केस भी होते रहते हैं। जो होता है वो होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जब आपस में बैठते हैं तो एक विचार आता है कि यार मंत्री जी हमें इस तरीके का सपोर्ट क्यों देते हैं। तो आपके आभा मंडल के बारे में हमने कई बार विचार किया कि आपका आभा मंडल कैसा है। मेरे मन में मैंने जो विचार आया था साथियों से शेयर किया तो वो उससे वो सहमत दिखे। हमने ये पाया कि आपका आभा मंडल एक बरगद के पेड़ की तरह का है, लेकिन बरगद के स्वभाव में और आपके स्वभाव में एक अंतर है। बरगद अपने नीचे किसी भी पेड़ पौधे या कुकुर मुक्कों को उगने नहीं देता है, लेकिन आपने वो आभा मंडल वो विशाल आवरण तो धारण किया ही है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में हम जैसे छोटे जो पौधे अपने बीच से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, उन्हें ना सिर्फ आप उगने देते हैं, लेकिन जब हमारे पर कीट पतंगों की मार पड़ती है, विपरीत मौसम की मार पड़ती है, तो उस समय आप आपकी जड़ों से ही हमें पोषण देके हमें जीवित रखते हैं। पिछले 11 साल से मैंने निजी रूप से ये सब चीजों का अनुभव किया है। जीवन में मेरे या मेरे साथियों के बीच में कोई संकट भी आए तो जिस तरीके से हमारे परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ में तन मन धन और अपनी काया से अपनी आत्मा से खड़ा रहता है, उसी तरीके से आपने हम सभी का जो समर्थन किया है, उस वजह से हम आज भी निम्बाड़ा में रह पा रहे हैं या फिर राजनीति में काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई हमारे छात्र संघ के साथियों की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और जिस तरीके का आप हमें सपोर्ट और समर्थन देते रहे वो हमें आजीवन मिलता रहे। और उदय खेल महोत्सव के बारे में अगर हम कोई अच्छा प्रयास कर पाए हैं तो उसके लिए और सभी खिलाड़ियों को संबोधित करें। भाई साहब उदयलाल जी अन्ना साहब, स्वागत है आपका। हमारे मेहमान और सभी युवा खिलाड़ियों के दिल की धड़कन जिसको पर राष्ट्र को मान है, हमारी राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष समारोह की मुख्य अतिथि कृष्णा जी पुनिया, सम आदरणीय युवा नेता जिन्होंने पूरे राजस्थान के युवाओं की बागडोर संभाल रखी है, गणेश जी डोगरा, हमारे युवा कलेक्टर कोतवाल साहब, एसपी साहब, आदरणीय मैडम, हमारे क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व प्रधान साहब, छोटी साड़ी की प्रधान सपना मीणा, खेल अधिकारी जी, चेयरमैन साहब सुभाष जी, वाइस चेयरमैन, सभी उपस्थित खिलाड़ी साथियों और निम्बाड़ा के सभी खेल प्रेमी साथी और पत्रकार बंधुओं, ये केवल इस एक साल के लिए आयोजन नहीं कर रहा हूं। ये कार्यक्रम वर्षों वर्षों तक जब तक आपका साथ मिलता रहेगा बराबर ये प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे सत्ता में रहे या नहीं रहे, लेकिन ये कार्यक्रम जारी रहेगा। किसी प्रकार का कार्यक्रम पहले पीड़ितों की सेवा के लिए ऑपरेशन के मार्फत मोबाइल
सर्जिकल यूनिट द्वारा 10 सालों से किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से वो हो नहीं पाया और सर्जिकल यूनिट भी अभी बंद है। तो जब NSY यूथ के साथियों ने ये बात सुनाई कि ये खेलकूद का कार्यक्रम हाथ में लो, तो मैंने पहले तो ये बताया कि अभी खेती बाड़ी का काम शुरू होने वाला है और आगे गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा, और विधानसभा सत्र भी चल रहा है, जिन नेताओं को मेहमानों को बुलाना चाहते हैं वो शायद समय नहीं निकाल पाए विधानसभा सत्र की वजह से, लेकिन युवाओं का आग्रह था कि साहब आप तो कहोगे तो सब आ भी जाएंगे, हम इसका आयोजन को कर ही लेंगे। अभी खेती बाड़ी का काम इतना ज्यादा शुरू हुआ नहीं है, यही समय ठीक है, बाकी आगे तो गर्मी ज्यादा आ जाएगी। और जब रखा कार्यक्रम तो मैंने निवेदन किया कृष्णा जी से और गणेश जी से, मेरे एक ही आग्रह को इन्होंने मान लिया रहा तैयार है, इसलिए पुनः बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ ही एक वादा और लेना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम मैं तो हर साल करूंगा, आपको भी हर साल आना पड़ेगा। तारीख जो आप देते हैं वो तारीख रहेगी, तारीख भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार देते रहे। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को जब बुलाना चाहते हैं तो निस्संदेह वो आनाकानी जरूर थोड़ी करते हैं कि आज मेरे वहां काम है और मेरे पास भी कोई आता तो मैं भी ऐसा करता हूँ, इसका कोई दोहराई नहीं। लेकिन कृष्णा जी ने दोनों ने एक दिन भी निकाल पहले आग्रह पर ही आज यह समय निकाल के आई, मैं बहुत बहुत उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और जो संदेश दिया युवा साथियों के लिए ये इनकी प्रेरणा रहेगी और आगे इनको खेल के मैदानों से और ज्यादा लगाव बढ़ेगा और इस लगाव के साथ दूसरे कार्यक्रम में भी सभी गतिविधियों में भी अपना भविष्य सुधारने का प्रयास करेंगे। निसंदेह खेल के मैदान बहुत कुछ सिखाते हैं और जो बात इन्होंने कही कि आधा नंबर से फेल होने वाला बच्चा आत्महत्या कर लेता है, लेकिन हारने वाला आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता, वो वापस अपने बात जीतने का प्रयास ये करता है। तो ये भी हमारे लिए युवाओं के लिए काफी कुछ होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। अभी भाई बड़ी जी ने भी अपनी बात यह कहनी चाहिए थी, मैंने उनको रोक दिया था। ये भी युवा आदमी है और डेयरी के नए नए चेयरमैन बने हैं और फैक्ट्री कैसे चलती है ये सब समझने लगे, फैक्ट्री में भाषण दे रहा था ये। तो मैं इससे निवेदन करूं कि जब ये युवा खेल महोत्सव हो सकता है तो युवा रोजगार महोत्सव क्यों नहीं हो सकता चित्तौड़ में। तो ये बिना देरी के नहीं उठा लेती है, कलेक्टर साहब का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आप ये कार्यक्रम भी रखो, उसमें भी युवा काफी आएंगे, वो भी नितांत आवश्यक है। खेल के मैदान जरूरी है, लेकिन आगे लंबी पूरी जिंदगी करने के लिए रोजगार की भी आवश्यकता है। क्या मालूम उस सम्मान में किसी एक्सपर्ट को बुलाओ जिस प्रकार से कृष्णा जी ने अपनी बात अपने जीवन की बातें कही, ऐसा कोई बात बताने वाला उद्यमी आवे और 2-4-10 युवाओं का जीवन सुधर जाए, वो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी एक सम्मेलन चित्तौड़ में हो, इस प्रकार का काम जब ये हाथ में लेंगे उस दिन 1 घंटा आपका रहेगा भाषण का, उस दिन आपको टोकेंगे नहीं। कलेक्टर साहब का पूरा सहयोग मिलता रहे, क्योंकि मैं इनके साथ 3 साल तक राजसमंद में काम कर चुका हूँ। मैं प्रभारी मंत्री था और ये कलेक्टर नहीं थे, श्री जोशी साहब का भी आशीर्वाद पूरा था। तो निसंदेह जो नवाचार वहां किए और जो बदलाव आया, और साथ ही जिस तरीके से कलेक्टर साहब काम करते हैं इस तरीके से काम करते हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों खुश रहते हैं, हारने वाला खिलाड़ी भी खुश न जीतने वाला खिलाड़ी भी खुश, इस प्रकार का निर्णय करने के मैडम भी हमारे बीच में पहली बार इस क्षेत्र में आई है, लेकिन अभी भाषण बैठा था और जो उद्गार उनके सुने तो निसंदेह हमारे जिले को दोनों अवसरों की वजह से एक नया आयाम मिलेगा, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी और नवाचार और युवाओं का जीवन आगे सफल बनाने में भी। राजनीतिक क्षेत्र में है उतार चढ़ाव चलते रहे। अभी रवि ने कहा था, कल स्वागत किया और आप लोगों ने आया मैडम को और कलेक्टर साहब को भी तकलीफ बड़ी, उनको भी सामना करना पड़ा, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा नहीं था। इसलिए मेरा युवाओं को से हर जगह पूरा सहयोग मिलेगा, जैसा भी करके आओगे, लेकिन जैसा कल उन्होंने किया वैसा करके आओगे तो सम्मान बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। इसमें मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कम से कम इस प्रकार के अपराधों से आप दूर रहे। बिना बात के किसी पुलिस अधिकारी को थाने में जाकर के हल्की बात करना, ये काम का वो लोकतंत्र है। इस प्रकार से अगर अपनी कोई बात है, अगर इस प्रकार से कानून हाथ में रहने लग जाएंगे तो देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। बम ब्लास्ट के मामले में भी कितने साल बाद फैसला हुआ, लेकिन 38 आदमियों को फांसी हुई, वही पुलिस पकड़ने वाली थी, वही न्यायालय फैसला करने वाले थे। अगर जनता फैसला करती तो शायद उसी दिन वो उनकी हत्या कर देती।
इसलिए आप लोगों को निसंदेह अनुशासित रहते हुए लोकतंत्र में जिस प्रकार का जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा है। आपके पास बहुत अच्छे संगठन है, NSY और यूथ कांग्रेस। इनकी भावना के अनुसार हमारे महान नेता जो आदर्श बना के गए हैं, उन पर चलते हुए हम देश की व्यवस्था के लिए आगे बढ़े, भाईचारा रखे, प्रेम भाव रखे, तो ही काम पड़ेगा। माननीय गहलोत साहब जिस तरीके से काम करते, निसंदेह आज के गांधी के रूप में, गांधी जी को हमने देखा नहीं कि उम्र कम थी, लेकिन गांधी के रूप में अगर देखते तो आज अशोक गहलोत हमें नजर आते हैं कि जिनका जीवन सादगी का है और देश के लिए और वो विशेष करके राजस्थान के लिए पूरे मन से लगे रहते हैं। आज कृष्णा जी ने भी अपने भाषण में बोलते बोले मुख्यमंत्री का, यह तो उदयलाल का आग्रह था, इसलिए आप इस छोटे प्रोग्राम में आ गई, बाकी आप मुख्यमंत्री से नीचे का प्रोग्राम ही नहीं करती, इसलिए वो आपके मुंह से मुख्यमंत्री निकल गया। तो निसंदेह आप आते रहे, खेल के मैदान इसी प्रकार से चलते रहे। चांदना साहब से भी निवेदन किया है, वो भी उन्होंने केवल ये बताया था कि मैं 27 तारीख को मेरा एक कार्यक्रम पहले से जयपुर में खेल गई ये है 4 बजे, इसलिए भाई साहब आप सुबह फ्री कर दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने कहा कि 26 को ही फ्री कर दूंगा तुम्हारे को, तो साहब फिर तो मेरा तो मजे आ जाएगा, आराम से प्रोग्राम करके दूसरे दिन मैं वहां की व्यवस्था संभाल लूंगा। तो आप सभी आयोजक साथियों से यही निवेदन है कि आपने 27 को समापन की बात कही थी, लेकिन उसको 26 की शाम तक समापन करना है। तो डूंगरपुर के कार्यक्रम के बाद पुनः गणेश जी गोगरा और चांदना जी दोनों यहाँ समापन समारोह में आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए आप ही की आयोजक बन करके इस कार्यक्रम को सफल बनावे, एक मैसेज देने का प्रयास करें कि निसंदेह युवा बड़े अनुशासित हैं खेल के मैदान में भी, और निम्बाड़ा की जनता को भी ये महसूस होना चाहिए। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जब अक्सर खिलाड़ी खेलते आजकल के 2020 वगैरह के गेम चल रहे हैं, तो एक इंग्लैंड का खिलाड़ी, एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, एक हिंदुस्तान का खिलाड़ी, एक श्रीलंका का खिलाड़ी और 2020 बन गया। वैसा अपने गांव की टीम को नहीं जाने, चाहे कोई खेलना जाने या नहीं जाने, खेलने का शौकीन है तो अपने गांव की टीम से ही खेले, दूसरी टीम का कोई खिलाड़ी अब आगे अलाउड नहीं होगा। अपने गांव का नाम ऊपर करने के लिए आप अगर दूसरे खिलाड़ी को लाके करोगे तो वो ठीक संदेश नहीं है। अपने गांव का नाम ऊपर का, चाहे हारेंगे तो कोई बात नहीं, विकास तो आपको मिलेगा। और हमारे आयोजकों ने 5 लाख रुपए विकास की बात कही है, लेकिन मैं कलेक्टर साहब में सब बैठे हुए हैं, 10 लाख रुपए तक का विकास काम तीनों की तरह से कराऊंगा। 10 लाख का काम तो जो टीमें फर्स्ट सेकंड आएगी और उनके खिलाड़ी आगे करेंगे उनके हिसाब से होगा, और जिन्होंने यहाँ भागीदारी की है वो भी अगर आएंगे तो उनको भी निराश नहीं जाना दूंगा, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ तक आने की तकलीफ की है तो आगे भी आगे उनसे भी उम्मीद नहीं करता हूँ अपने गांव के लिए काम करें। जैसे आप यहाँ देश के लिए खेलने की बात पुनिया जी ने कही, विकास का काम अपने गाँव के लिए लेके जाए, इस भावना से ऊपर होकर मेरे में कोई अच्छाई होगी तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे, अन्यथा तो वैसे दूर हो जाएंगे। इसलिए मन से लगाकर गेम भी खेले, क्षेत्र में विकास भी करे, परिवार को भी संभाले, स्वस्थ भी रहे। इसी आशा के साथ आप सब पधारे, इसके लिए खिलाड़ी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैच आधे आधे हो गए हैं, लेकिन 8 बजे शुरू कर दिए थे मैच, लेकिन बीच में होकर वापस हमारी बात सुनने के लिए कृष्णा जी का और गणेश गोगरा जी का स्वागत करने के लिए आपको विराम देना पड़ा। अब वापस खेल का आनंद ले, पुनः आप पधारे, धन्यवाद। साथ ही दिन तक मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन विधानसभा सत्र चल रहा है, इस कारण से मैं वापस आपको 26 तारीख को ही मिल पाऊंगा, क्योंकि लगातार 5 दिन विधानसभा में वर्क है। तो यही निवेदन आपको करना था। पुनः जो अधिकारी और हमारे मेहमान पधारे उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और आगे भी हमें इसी प्रकार का मौका देते रहेंगे। धन्यवाद। जय।